कहा जाता है कि कुछ तो वजह रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सर, बेवफाई की वजह क्या है? देखिए, मैं इसे बेवफाई नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। जिस दिन लिस्ट आई और मेरा नाम नहीं था, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। पर जिस हिसाब से लोगों की भीड़ मेरे घर में आने लगी, लोगों के फ़ोन मैसेजेस आने लगे, इंस्टाग्राम फेसबुक में मैसेज आने लगे, जनता दोनों ही प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रही है। एक का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे को जानती नहीं है, तो विकल्प के रूप में मुझे देख रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, बड़ा कठिन निर्णय लिया है दिल में पत्थर रख के, क्योंकि 50 साल से मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। 15 साल विपक्ष में रहे तो भी हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम पार्टी छोड़ें। पर आज दिल में पत्थर रख के निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि जन भावना ये कह रही है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। सर, 2018 में भी हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छा आपका कैंपेन भी चल रहा था, आप लोगों से मिल भी रहे थे। इन मौके पर अजीत कुकरेजा का नाम सूची में नहीं था। 2023 में भी बहुत ज़्यादा जितने भी बड़े नेताओं से बात करते थे, दावेदारों का नाम आता था, अजीत कुकरेजा का नाम आता था। क्या वजह मानते हैं कि आखिरी वक्त में 2018 में भी हमने देखा कि आपका नाम गायब हो गया, 2023 में भी गायब हो गया? वजह क्या मान रहे हैं? कहाँ पर चूक हो रही है? पार्टी की तरफ से चूक हो रही है या आपकी तरफ से चूक हो रही है? देखिए, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैंने अपनी दावेदारी की। सर्वे में भी नंबर 1 आया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी मैं नंबर 1 आया। उसके बाद भी मुझे मौका नहीं दिया गया, इसका दुख है। और मीटिंग गोपनीय रहती है तो कारण भी पता नहीं चल पाता कि क्या कारण से है। पर जिस हिसाब से जनता मेरे साथ है, बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। अजीत भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं काफ़ी लंबा समय से आपको जानता हूँ, आज जिस तरह से आपके साथ भीड़ आई और कई सारे लोगों से मैं यहाँ पर ही लोगों से बातचीत कर रहा था, पूछ रहा था, तो कई सारे लोगों ने एक बात ये आशंका जताई कि अजीत कुकरेजा दबाव की राजनीति बना रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि इतनी सारी भीड़ है, ये पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देंगे और फिर अजीत कुकरेजा पर दबाव बनाया जाएगा और अजीत कुकरेजा मान जाएंगे। क्या अजीत कुकरेजा यू टर्न लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोग के मन में संशय है। देखिए, निश्चित तौर पर 2 तारीख तक फॉर्म वापसी का आखिरी तारीख है। लोगों को ये मैं कितना भी समझाऊँ लगता रहेगा, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, फॉर्म वापसी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और, किस मुद्दे पर? क्योंकि जब सिंबल नहीं होता है तो पार्टी की आदि किसी भी उम्मीदवार की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में अजीत कुकरेजा के पास क्या वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी बदौलत आप रायपुर उत्तर की जो पहचान और अपना नाम दोनों अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे को लगभग सिंधी समाज, उत्कल समाज, साहू समाज, गुजराती समाज, सब ने अपना समर्थन दिया है। मैंने अपनी पर्सनल टीम पूरे 201 बूथ में उत्तर विधानसभा में बनाई है। वो टीम के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज हम रायपुर को स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, पर WRS क्षेत्र में रेलवे की ज़मीन में जाओ, आप त्रिमूर्ति नगर है, WRS कॉलोनी है, जागृति नगर है, फोकटपारा है, यहाँ पर लोग नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके घर में बिजली का मीटर नहीं है। निगम में तो आप थे ना सर, तो लोग सवाल पूछेंगे कि आप भी तो उसका हिस्सा थे, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बन पाई? रेलवे की ज़मीन है। रेलवे की ज़मीन में केंद्र सरकार से लगातार जो हमारे पार्टी में भी कुछ पार्षद थे संपर्क कर रहे थे, बट इसमें किसी ने भी एकदम से प्रयास नहीं किया कि नहीं, कुछ ना कुछ निराकरण करना है। आज मैं वहाँ जाता हूँ, बड़ा दुख होता है वहाँ देख कर कि लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और मैं अगर जीत कर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप? देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 राष्ट्रीय दल सामने हैं। पर मैं बता दूं, मेरा एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक लड़ेगा। ये पहला ऐसा प्रत्याशी, मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर चुका हूँ अलग अलग, पहला ऐसा प्रत्याशी है जो अपनी भूमिका को स्वीकार रहा है कि हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कई सारे प्रत्याशी तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, भले उनकी स्थिति किसी भी स्तर पर हो। तो ये तो आप बहुत ईमानदारी से स्वीकार रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है। 2 राष्ट्रीय दल हैं और उनके फिक्स वोट रहते हैं। लोगों को जाके अपना सिंबल बताना, अभी तो मेरे को सिंबल भी नहीं मिला है, उनको सिंबल बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पर मेरे कार्यकर्ता, मेरी टीम बहुत अच्छे से काम करेगी। चलिए, अजीत कुकरेजा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपनी मेहनत में कामयाब हो। तो ये अजीत कुकरेजा हैं और एक ऐसा नाम जिसकी छवि आप यूथ के तौर पर देख सकते हैं। बहुत अपार संभावनाएं रायपुर उत्तर में देखने को मिल रही थी, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम घोषित नहीं किया। इसके बाद अब ये निर्दलीय चुनाव में है। जाहिर है कि इनका निर्दलीय उतरना कांग्रेस के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। देखना होगा कि जब नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी तो क्या ये नाम उम्मीदवारों के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर टिका रहेगा या फिर यहाँ पर कांग्रेस कुछ हद तक अपने मनमुटाव को और बगावत को शांत करने में कामयाब हो जाती है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।